हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं गोपिका सेमवाल स्वागत करती हूं आपका आज के नए ब्लॉग में। अब ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह 10 बजे से। तो आज मैं जा रही हूं हिमालय की गोद में एक सुंदर सा गांव बसा हुआ है, रैथल। तो आज मैं आपको रैथल लेकर चल रही हूँ और सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। तो देखिए आप लोग, रैथल गांव जाते हुए रास्ते में पड़ता है यहाँ पर द्वारी गांव, आप देख सकते हैं। और ये है द्वारी गांव और आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये है श्री कंडार देवता का मंदिर। तो देखिए प्रकृति की गोद में कितना सुंदर गांव बसा हुआ है। द्वारी गांव भटवाड़ी से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर यहाँ पर बसा हुआ है। तो एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ उस गाँव का। तो अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, तो चलिए आप लोग हमारे साथ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी में नटेण गांव में। तो ये है खूबसूरत सा नटेण गांव। तो चलिए दोस्तों, आगे का सफर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए आप लोग। रैथल गांव से ही दयारा बुग्याल का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं रास्ता ये है और यहाँ से 8 किलोमीटर है दयारा बुग्याल। तो चलिए रैथल गांव की सैर कराते हैं आपको। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं अपनी बड़ी बुआ के घर और यहाँ पर रहती है मेरी बड़ी बुआ। और बड़ी बुआ तो आजकल यहाँ है नहीं, भैया के साथ जा रखी है। जो मेरे छोटे वाले भैया है वो हरिद्वार में रहते हैं और यहाँ पर बड़े भैया भाभी है, तो उनसे मिलके आते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं अपनी बड़ी बुआ के घर और ये है मेरी बड़ी बुआ का घर, जो कि होम स्टे भी है और यहाँ पर पर्यटक लोग भी आते हैं। रैथल गांव पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो दयारा बुग्याल है, जो कि उत्तराखंड के बुग्यालों में से बहुत ही फेमस बुग्याल है दयारा बुग्याल, उसकी ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होती है रैथल गाँव से। और एक ट्रैकिंग होती है बारसू गाँव से स्टार्ट, और बारसू गाँव भी रैथल के जस्ट बगल में ही है। यहाँ से मैं आपको रैथल गांव का एक व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से गांव। तो अभी आ गई है चाय और भाभी जी लेकर आ गई है, तो पीते अभी चाय और बिस्किट। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी बड़ी बुआ के घर से मिलकर और अब जाते हैं हम नीचे की तरफ गांव की ओर। तो चलिए आप लोग भी। और यहाँ पर मेरी जो छोटी वाली बुआ है उनका पुराना घर है ये। अभी पहुंच गए हैं हम रैथल गांव के जगदम्बा माता के मंदिर में और समेश्वर देवता के मंदिर में। तो ये है जगदम्बा माता का मंदिर और पीछे से है समेश्वर देवता का मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ जगदम्बा के। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। अभी माता जगदम्बा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, अब जा रहे हैं समेश्वर देवता के दर्शन करने। तो चलिए आप लोग भी।
अभी पहुंच गई हूँ मैं अपनी छोटी बुआ के घर। तो ये सामने पे बुआ का घर, तो चलते हैं वहाँ बुआ के मिलने। तो पहुंच गई हूँ मैं अपनी बुआ के घर और अभी बैठे हुए हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे दिखाते हैं आपको बुआ का घर। और यहाँ से है नीचे कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ, और जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं आड़ा। तो इस आड़े से मैं नीचे जाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपनी ठिकड़ी फूफू को आपको, और देखते हैं फूफू क्या कर रही है उधर। ठिकड़ी फूफू हमारे यहाँ छोटी बुआ को बोलते हैं। तो चलिए। और यहाँ पर बना रही है मेरी फूफू चाय, और ये मेरी फूफू मिली है। मैं तो अपनी फूफू से मिल गई हूँ। देखिए मेरी बुआ कितनी प्यारी है। तो आप लोग मेरी बुआ जी का चूल्हा देखिए, लकड़ी का चूल्हा कितना सुंदर है। और यहाँ बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता क्योंकि इस पे चिमनी लगी हुई है ऊपर। आप देखिए चिमनी वाला चूल्हा है ये। तो जो मेरी छोटी बुआ लोगों का घर है वो गांव की बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है, आप देख सकते हैं। और जो नीचे यहाँ से खेत दिखाई देते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और बुआ जी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रखा था। और अभी मैं आपको छत पर लेकर आ रखी हूँ और आपको यहाँ से दिखाती हूँ रैथल गांव का व्यू। तो देखिए आप, जो मंदिर है कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है, और जो रैथल गांव है वो भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ। और आपको मैं बता दूँ वहाँ पर पड़ रही है अभी बर्फ, और यहाँ पर देखिए आप पहाड़ियों में बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, और यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई अभी। तो अभी हम लोग भी चलते हैं घर को। जो उत्तराखंड का प्रसिद्ध बुग्याल है, दयारा बुग्याल, वो है सामने आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बर्फ भी पड़ रही है। तो अभी बुआ के घर से हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए इन्होंने तार की गाड़ी बना रखी अपनी। ये है यहाँ पर तार की गाड़ी, पहले मैंने खूब चला के मेरे भाई रोने वाली गाड़ी। यहाँ पर कुछ पुराने घर भी हैं, हालांकि आजकल कम दिखते हैं ये घर। तो आप देखिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं राणा गंभीरू के घर पर। तो ये है राणा गंभीरू का घर, जो कि पंचपूरा है। पंचपूरा यानी कि 5 मंजिला। तो ये है 5 मंजिला मकान, और ये बहुत ही पुराना है। लगभग ये ज्यादा ही होगा, 100 साल से भी पुराना मकान ये यहाँ पर है। तो आप देखिए ये है राणा गंभीरू का घर। तो चलिए आप लोग मेरे साथ, मैं थोड़ा अंदर से दिखाती हूँ आपको राणा गंभीरू का घर। ये देखिए सीढ़ियां यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और अभी हम दूसरी मंजिल पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पर छोटी सी दीवार है, और इनको बोलते हैं जाक। जाक यानी कि छोटी सी खिड़की। तो अभी से खोल के देखते हैं हम लोग। और देखिए कितना प्यारा यहाँ से कोठार दिखाई दे रहा है ठीक सामने पे। तो अब चलते हैं हम तीसरी मंजिल पे, और ये लकड़ियों की सीढ़ी आपको दिखाई दे रही होंगी। अब हम जाते हैं ऊपर। तो चलिए आप लोग भी। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ से ऊपर, जो कि तीसरी मंजिल है। तो हम तीसरी मंजिल पे आ गए हैं, और यहाँ से ऊपर आते हुए यहाँ पर पड़ते हैं खादरे, इनको बोलते हैं खादरे। अब तो अलमारियां हो गई है, तो जैसे हम कोई सामान जल्दी से मिल जाए हमें, तो यहाँ पर रख देते थे ताकि नजर पड़ जाए और तुरंत यहाँ से लेकर हम चले जाए। तो यहाँ हम पहुंच गए हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर लकड़ियों के जो खंबे हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग यहाँ पर हो रखी है। और यहाँ पर है लकड़ी का बॉक्स, और यहाँ पर वो लोग बैठते होंगे। ये देखिए, और ये 2 पार्टीशन में यहाँ पर बना हुआ है। तो अब चलते हैं चौथी मंजिल पर। तो अब पहुंच गए हम लोग चौथी मंजिल पर, और यहाँ से बालकनी आपको दिख रही होगी। तो चलते हैं बालकनी में। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर बालकनी है, और ये चारों तरफ है यहाँ पर।
तो ये देखिए कितना बड़ा कमरा है ये, और यहाँ पर फर्श भी लकड़ी का है, और जो यहाँ की जो दीवारें हैं वो मिट्टी और पत्थर और लकड़ी से चिनी हुई है। और इसी कमरे से ऊपर है 5वीं मंजिल, और यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, तो मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। तो अभी मैंने आपको राणा गंभीरों का घर दिखाया, तो कैसा लगा आप लोगों को? और आप लोग भी अगर रैथल गांव में आए तो यहाँ जरूर घूमने आए आप, और बहुत पुराना घर है ये। तो अभी बारिश भी होने लग गई है और ठंड भी बढ़ने लग गई है, तो चलते हैं अब घर को, और आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो अभी आ गए हैं हम स्वर्गीय श्री चंदन सिंह राणा जी के स्मारक पर। दयारा बुग्याल और रैथल गांव में जो पर्यटन की नींव इन्होंने रखी, स्वर्गीय श्री चंदन सिंह राणा जी ने। और अभी मुझे मिल रही है हमारे गांव की है दीपिका, मेरी छोटी सी बहन, और इन्होंने इतना सुंदर घर बना रखा है, ये है इनका घर। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं पिट्ठा ग्राम, तो हमने भी बहुत खेला है बचपन में, आप देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, और आप देख रहे होंगे वहाँ से बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई है, तो चलते हैं अब घर को। और यहाँ भी बारिश शुरू हो रखी है। रैथल गांव में लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर होम स्टे बना रखे, लगभग सभी घरों में होम स्टे बने हुए हैं। और आप लोग एक एग्जांपल मेरे सामने देख सकते हैं आप, कितना सुंदर यहाँ पे बना हुआ है। रैथल गांव में ही इस जगह का नाम है पोखरी, और यहाँ पर देवता की थात है, और बहुत सुंदर थात बना रखी है यहाँ पर। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने गांव गोरसाली में, तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से गोरसाली गांव का व्यू। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और ब्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।